फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स में आपका बिहार बोर्ड क्लास 9 को यहाँ पे कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 तक क्वेश्चन को कर लिया था। यानी प्रश्नावली 4.3 में आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया था। यानी आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है क्या, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। मतलब कि यहाँ पे आकृति 4.6 जो आपका दिया हुआ है, ये जो आकृति 4.6 दिया हुआ है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ है। इस ग्राफ में जो है ना 1 2 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 3 निर्देशांक दिए हुए हैं। इस निर्देशांक को निकाल लेना है और बारी बारी से जो है ना समीकरण में रखना है, और तीनों समीकरण को उठाकर बारी बारी से पहला में रखना है, दूसरा में रखना है, तीसरा में रखना है, चौथा में रखना है। अगर तीनों निर्देशांक का जो वैल्यू है किसी समीकरण चारों में रखते हैं और तीनों का वैल्यू जो है ना किसी एक समीकरण का पूरा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो वह उसका क्या हो जाएगा, वह उसका समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा या उसका आलेख हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना 5 नंबर में जो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया हुआ है y बराबर x दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ दूसरा में दिया हुआ है x प्लस y दिया हुआ है। तीसरा में क्या दिया हुआ है, तीसरा में जो है ना आपका y बराबर 2x दिया हुआ है, और चौथा में क्या दिया हुआ है, चौथा में आपको दिया हुआ है 2 + 3y बराबर कितना है, 7x है। और यहाँ पे जो ग्राफ है इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, आप देखिए बुक में 0 0 दिया हुआ है, यानी निर्देशांक इसके क्या दिए हुए हैं, यानी निर्देशांक 3 दिया हुआ है। यानी ग्राफ का हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, सीधे निर्देशांक को लिख रहे हैं। निर्देशांक क्या है, एक 0 है और एक 0 है, और क्या है, एक आपका -1 है, और क्या है आपका 1 है, और क्या है आपका 1 और -1 है। यानी 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, 3 निर्देशांक दिए हुए हैं। अब क्या करना है ना, अब करना यही है कि पहला समीकरण को उठाना है और उठा के इस तीनों को वैल्यू को इसमें रखना है। रखने के बाद अगर इक्वल आता है, तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है तो कहेंगे कि दिए गए ग्राफ का मतलब, ये जो ग्राफ ही बना लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। ये ग्राफ किस समीकरण का है, जो यहाँ पे ग्राफ हम बना रहे हैं 1 2, यहाँ पे 3 है, ये x है, ये यहाँ पे y दिया हुआ है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इधर आपका 0 हो गया, यहाँ -1, ये यहाँ पे -2 हो गया, ये आपका x डैश है, ये आपका -1, ये आपका -2, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे 1 है, ये बोला हुआ है 0 है और 0 है, और क्या बोला हुआ है, ये आपका -1 और 1 है, -1 और 1 है, ये है, और एक इधर दिया हुआ है 1 और -1, यानी 1 और -1 यहाँ पे। ये पूछ रहा है, ये जो ग्राफ बनाया गया है ये किसका है, कौन से समीकरण का ये ग्राफ है, ये ना किस समीकरण का ग्राफ है। तो किस समीकरण का ग्राफ पहला का है कि दूसरा का है कि तीसरा है कि चौथा का है, और तीनों ग्राफ का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है। तो बारी बारी से क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे। यानी पहला क्या है, पहला का दिया हुआ है y बराबर x, ठीक है। तो पहला में क्या है 0 बराबर 0, यानी पहला का फुलफिल करेगा। मतलब क्या, पहला ये रखिए पहला यहाँ पे, यानी क्या रखना है, 0 0 को रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, y भी आपका 0 है कि नहीं है, और x भी आपका 0 है कि नहीं है, यानी पहला का ठीक है। दूसरा फिर इसमें क्या करना है, ये दूसरा को रखना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, पहला को इसमें रखते हैं कि नहीं रखती है, फिर दूसरा को रखते हैं। तो दूसरा क्या बताइए आप, दूसरा आपका दिया है -1 और क्या 1 दिया हुआ है, यानी y कितना है, तो y जो है आपको दिया हुआ है 1 बराबर, और x कितना दिया हुआ -1 बराबर नहीं है। मतलब क्या, पहला समीकरण तो आपका नहीं होगा, पहला समीकरण नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या करेंगे, ये तीनों कोऑर्डिनेट को बारी बारी से इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, सब में रखेंगे। यानी पहला में चेक किए तो, यानी इसको पहला में रखे तो हो जा रहा है, और फिर इसी को उसके बाद सेकंड नंबर को, यानी एक को रखे तो हो गया, क्लियर है। फिर दूसरा को रखते हैं, नहीं हुआ तो यहीं पे छोड़ देना है, पहला समीकरण का ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है। और फिर क्या करना है, ये नहीं होगा तो दूसरा में चेक करना है, दूसरा में चेक करें ना, तो यहीं पे चेक करें तो दूसरा क्या है आपका, तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या बोला हुआ है, x + y है ना, x + y बराबर 0 है, x + y बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे x + y बराबर 0, ठीक है। तो देखिए
ये 0 प्लस 0 बराबर में क्या है 0, 0 बराबर 0 है, पहला है क्या रखे हैं 0 0 रखे हैं, रख के हम सॉल्व किए। फिर क्या दूसरा क्या है -1 और 1। तो देखिए x कितना है, x है आपका -1 और y कितना है आपका 1 है, और बराबर कितना 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 बराबर 0, यानी दूसरा भी फुलफिल कर गया। तीसरा क्या है, तीसरा आपका ये है, तीसरा आपका क्या है 1 और -1, यानी x कितना है तो 1 है, और प्लस कितना आपका y कितना है -1 बराबर कितना 0, यानी 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0 बराबर 0 हो गया। मतलब तीनों फुलफिल कर गया, तीनों क्या कर गया, तीनों फुलफिल कर गया। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है कि कौन नंबर सही है, एक तो मिल गया कि ये नंबर का तीनों जो ग्राफ है यही होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है, उसी का ये क्या है ग्राफ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो तीनों का वैल्यू है, यहाँ पे जो तीनों का वैल्यू है, इन तीनों के वैल्यू को इस इक्वेशन में रखे हैं, और रखने के सॉल्व करने के बाद, रखकर सॉल्व करने के बाद तीनों का जो आपका एलएचएस आरएचएस बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ये क्या होगा ग्राफ होगा। यानी कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 0 का यह आलेख है, यह आलेख है, क्या है आलेख है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब से ऐसे ही आपका 4.7 में यानी सेकंड नंबर में बोला हुआ है, वैसे ही 4 दिया हुआ है, आपका 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बारी बारी से यहाँ पर रखना है और सॉल्व करना है, देखना है कि किसका है, किस समीकरण का ये ग्राफ है, ठीक है, इस समीकरण का ये ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए आप अगले स्लाइड में इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्या आपका 2 नंबर। अब यहाँ पे आकृति 4.7 में जो आपका फिगर बना हुआ है उसको बना लेते हैं, पहले जो ग्राफ है वो बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे बुक में दिया हुआ है, हम स्पेशल ग्राफ नहीं बना रहे हैं, ये जो बुक में दिया हुआ है वही लिख रहे हैं। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे O है, -1 है, -2 है, ठीक है, ये x डैश है, ये क्या है -1 है, ये क्या है -2 है, ये क्या है -3 है, और इधर आपका y डैश है, ये x है, x डैश, और ये कितना तक है 4 तक है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, और यह है y। आपका ये क्या है, एक है आपका 2 और 0, यानी 2 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 0, और क्या है, और आपका 0 और 2, 0 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये हो गया 0 तो, और तीसरा क्या है आपका -1 और 3, -1 और 3, यानी ये क्या है -1 और 3 है। से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ जो है नॉर्मली बना है स्ट्रेट लाइन से, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही तो ग्राफ है। इसमें से 4 को दे दिया आपका रैखिक समीकरण, बताना है यहाँ पे कि कौन चारों में से कौन जो है ना इसका क्या है समीकरण है, इस ग्राफ का समीकरण है। y बराबर x प्लस 2 दिया हुआ है, दूसरा में आपका दिया हुआ है y बराबर x माइनस 2, और तीसरा में दिया हुआ है आपका y बराबर -x और प्लस में, और चौथा दिया हुआ है आपका x प्लस 2y बराबर कितना है 6, ठीक है। तो आपका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो कौन कौन है, एक है आपका 0 2, ठीक है, और क्या है आपका 2 0 दिया हुआ है, और क्या है आपका -1 और 3 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण को चेक करते हैं, यानी y बराबर कितना है x प्लस 2 है, ठीक है, तो y कितना है 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, x कितना है 0 और प्लस 2, यानी क्या होगा 2 बराबर 2। पहला तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कब, जब हम 0 और 2 रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या रखना है 2 और 0 रखना है, इसी समीकरण में y बराबर x प्लस 2 है ना, तो y की जगह पे 0 और x कितना है 2 प्लस 2, यानी कितना होगा 4 बराबर 0 हो गया। मतलब क्या ये बराबर नहीं है, यानी पहला समीकरण नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, पहला समीकरण नहीं होगा। अब दूसरा हमको समीकरण देखना है, दूसरा क्या है y बराबर x माइनस 2, तो पहला क्या है x कितना है, x है 0, यहाँ पे 0 रखिए -2, और y कितना है आपका 2 है, यहाँ पर 2 बराबर -2 बराबर नहीं है, यानी दूसरा भी आपका नहीं है, ठीक है। अब तीसरा देखना है, ठीक है, तीसरा क्या है y बराबर -x प्लस में 2 है, तो पहला क्या रखना है, पहला रखना है हमको 0 2, क्या रखना है 0 2, x कितना y कितना है 2, और यहाँ पे कितना है आपका हो जाएगा ये तो पूरा 0 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस है और यहाँ पे क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2 है और क्या है आपका -0 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखें यहाँ पे दो और 0 ना, अच्छा 0 और 2, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया, माइनस करो यहाँ पे तो 0 तो कोई माइनस बराबर नहीं है, 2 बराबर 2 हो गया, 1 पे मिल गया, लेकिन अब 2 0 रख के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x y कितना है तो 0 है, बराबर -2 और प्लस में कितना 2 हो गया, इसी कैंसिल होगा, 0 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब तीसरा 2 तो मिल गया, तीसरा क्या है आपका -1 और 3 रखना है। ठीक है, तो y बराबर -x और प्लस में क्या है 2 है, तो y कितना है, तो y है 3 बराबर -1 माइनस और -1 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 2, यानी 3 बराबर माइनस प्लस 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 बराबर 3, मतलब क्या तीनों जो है वो बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कौन नंबर सही होगा, तीसरा नंबर का क्या होगा, ये समीकरण होगा। ठीक है, यानी मतलब सीधे सा बात है कि तीनों कोऑर्डिनेट को x और y के वैल्यू को पहले इसकी कोऑर्डिनेट को इसमें रख के देखेंगे बराबर है तो ठीक है, तो फिर अगला को फिर रखेंगे बराबर है तो ठीक है, फिर अगला का रखेंगे बराबर है तो ठीक है, तो अगर बराबर हो जाएगा तीनों का कोऑर्डिनेट सारे बराबर तब कहेंगे समीकरण है। इन दोनों का बराबर नहीं आया, पहला का बराबर आया, दूसरा का बराबर नहीं, तो कैंसिल आउट हो गया, पहला का बराबर पहले में ही बराबर नहीं आया। ठीक है, यानी जब हम क्या रखे हैं, जब आपका 0 और 2 रखे हैं तभी बराबर नहीं है, दूसरा भी गया, लेकिन तीसरा में देखे हैं तो 0 और 2 रखे हैं तभी हो गया है, 2 और 0 रखे हैं तभी हो गया है, -1 3 हो गया, यानी तीनों फुलफिल कर गया। मतलब क्या, इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का ये, यानी ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ है, यानी ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसका इक्वेशन कौन होगा, ये इस ग्राफ का इक्वेशन कौन है, ये है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका 5th नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए आपका 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। तो 6th नंबर में कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में क्या किए, व्यक्त कीजिए, और अचर बल कितना लेना है, 5 मात्रक लेना है, और इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी अगर 2 मात्रक है, 0 है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आलेख से मतलब ग्राफ बनाना है। मतलब ये है कि बोल रहा है यहाँ पे कि एक बॉडी के द्वारा एक क्या करना है, एक पिंड के द्वारा क्या किया गया, कुछ दूरी तय किया गया। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर है कि 5 नंबर है, आपका 6 नंबर है, या तो मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, यानी माना कि पिंड द्वारा तय किया गया दूरी, पिंड द्वारा तय किया गया दूरी क्या मान लें, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, बात सुन आया। और यहाँ पे कह रहा है कार्य, ठीक है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड, माने कोई हम बल लगाते हैं, ठीक है, तो अगर हम बल लगाते हैं मतलब फोर्स लगाते हैं तो कुछ काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बल लगाने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, मान लेते हैं y हो जाएगा, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि जो आपका बल लगाया गया किस पे, पिंड पे, तो हमने तो मान लिया कि पिंड के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, x दूरी तय किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे x दूरी तय किया, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, बल लगाया क्या बोले कि पिंड द्वारा तय किया गया दूरी, यानी नॉर्मली अभी जो है ना पिंड के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, तो हमने मान लिया कितना दूरी तय किया गया है, x दूरी तय किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बल द्वारा कितना बोला, ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं ना कि पिंड पे जब कोई फोर्स लगा रहे हैं तो आप जानते हैं किसी भी पिंड पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वहां पे काम तो होगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि बल लगाने पर किया गया कार्य, क्या मान लेंगे, बल लगाने पर किया गया कार्य क्या मान ले, y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने मान लिया पिंड द्वारा तय किया गया दूरी कितना है, x से बल लगाने पर किया गया कार्य कितना हो रहा है, आपका y हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अचर बल को क्या करना है, 5 मात्रक लेना है। अचर बल को मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे इस कथन को 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, और अचर बल जो है ना 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। क्या करना है, 5 मात्रक लेकर क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सीधे सा बात है कि एक कहानी ये है इसमें का, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चर वाले एक समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, और अचर बल को क्या करना है, 5 मात्रक लेकर इसका आलेख लिखना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी
क्या है, दो मात्रक है और जीरो है, तो इसको क्या करना है आपको जो है ना आलेख द्वारा यहाँ पे कार्य को क्या करना है, दिखाना है किस पे, ग्राफ पे हमको यहाँ पे क्या कर देना है, दिखा देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब वर्बली कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं, तो आप जानते हैं कि जो आपका वर्क होता है वो क्या होता है, जो आपका काम होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, दूरी के। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, दूरी के। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आपका जो क्या है, आपका जो बल होता है यानी जो कार्य होता है, कार्य जो होता है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आपके दूरी के, किसके, दूरी के। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्य तो ऐसे ही ठीक है, कार्य क्या है, ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कार्य क्या है, ऐसे ही ठीक है। और दूरी कब होगा, दूरी कब होगा, जब आप उस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जब आप उस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे, बल। तो बल लगाएंगे तभी तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा यानी दूरी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा। बल लगाने पर क्या होगा, दूरी बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सा मतलब है कि कार्य कब होगा, कार्य को हम अब यहाँ पे हमने क्या माना है, वाई माना है कि नहीं माना है, तो कार्य को हमने माना है क्या, आपका वाई माना है। और बल कितना लगाना है उस पे, 5। कितना लगाना है, 5 मात्रा का बल लगाना है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि W, कार्य को हम क्या कहते हैं, W कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना, कार्य को क्या कहते हैं, W कहते हैं। और बल को हम क्या कहते हैं, आपका फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, या नॉर्मली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आपका बल लगाया गया है, ठीक है, वो ठीक है, कार्य को तो W कहेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बल जो है, बल को हमने माना है वाई, बल को हम माने हैं क्या, वाई है। ठीक है, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्य है आपका क्या, W, इसको हम क्या करेंगे, W मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो इतना तो लिखने की कोई जरूरत नहीं था। वर्क तय की गई दूरी, तो दूरी है x। ठीक है, दूरी क्या है, आपका x है। बल कितना लगाना है, 5 इकाई। क्या लगाना है, 5 इकाई। और कार्य कितना है, y है कि नहीं है, डाल दीजिएगा। कितना कार्य हुआ है, y। ठीक है, और दूरी कितना है, x। और बल कितना लगाना है, 5 मात्रा। क्या लगाना है, 5 मात्रा। तो y बराबर कितना होगा, 5x होगा कि नहीं होगा, y बराबर 5x होगा कि नहीं होगा। अब इसका हमको क्या करना है, इसको हमको जो है ना ग्राफ पे बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहने का मतलब समीकरण क्या है, y बराबर क्या है, 5x है। ठीक है, तो ग्राफ पे दिखाना है तो क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि y को अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे x, इसको हम लेते हैं राइट साइड में जो होता है उसी को लेते हैं। अगर x को हम क्या करते हैं, 2 मात्रा को ले लेते हैं, तो y कितना आएगा, y बराबर 5 गुना 2 होगा कि नहीं होगा, y बराबर कितना, 10 होगा कि नहीं होगा, यानी 2 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और अगर x को अगर हम 0 मात्रा ले लेते हैं तो y कितना होगा, 5 गुना 0 यानी कितना हो जाएगा, बताओ, 0 होगा कि नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा 0, यानी x 0 और y कितना 0 हो गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका, ये सारणी, मान सारणी क्या हो जाएगा, मान सारणी ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x कितना है 2, y कितना 10, 0 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो x को आपका 2 या अगर हम इसी डायरेक्ट 2 का ही हम स्केल ले रहे हैं, ये हो जाएगा x, यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 और क्या 10, ये क्या है y है, यहाँ पे आपका -2 और यहाँ पे क्या है भी आपका -2, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। ठीक है, अब देखिए 2 10 है कि नहीं है, तो 2 या 4 देखिए 2 हो गया 10, मतलब ये हो गया क्या 2 10, x 0 y 0 यानी यहीं पे 0 और 2 हो गया। ठीक है, इसको ग्राफ ठीक है, यानी इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया, ग्राफ के द्वारा क्या कर दिया हमने दिखा दिया। और ये क्या हो गया, y बराबर 5x। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे इतना बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे ठीक है, वही बोला है कि क्या कीजिए, इस जो बात है ना, इसको जो है ना आपको क्या करना है, इसके कार्य को जो है ना आलेख की तरह ज्ञात करना है। ये हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है 7 नंबर। तो अब यहाँ पे आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा
9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। मतलब क्या है कि एक जो है ना भूकंप जब आता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की क्षति होती है, जान माल की जो है ना काफी नुकसान होता है। तो उस समय जो है ना प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं सहायता राहत कोष में बहुत सारे लोग क्या करते हैं डोनेट करते हैं। जैसे कोरोना आया हुआ था तो एक बना था ना डोनेट बना हुआ था जिसमें क्या किया था कोरोना का डोनेशन, उसमें सभी लोग जो है 10-5 इतना है ना डोनेट करना था। ठीक उसी तरह यहाँ पे प्रधानमंत्री सहायता कोष राशि है, ठीक है, जो कि भूकंप पीड़ित को देना था। तो इसमें जो है ना क्लास 9 की 2 छात्राएं हैं यामिनी और फातिमा, ये क्या कर दोनों मिलकर 100 रुपया क्या किए हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें उस प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हुए हैं। तो क्या करना कह रहा है कि इसमें आप क्या लिखिए, इसमें इसका आप समीकरण बनाइए और इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो हमको तो पता ही नहीं है कि यामिनी ने कितने रुपए दिए और फातिमा ने कितने रुपए दिए। ठीक है, तो मान लेंगे यामिनी द्वारा दिया गया योगदान माना कि यामिनी द्वारा दिया गया योगदान क्या मान ले कितना रुपया योगदान दिया x, और क्या है एक तो यामिनी है और एक क्या है फातिमा द्वारा दिया गया योगदान कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर कितना रुपया दिए, यानी दोनों ने मिलकर कितना 100 रुपया दिए। दोनों द्वारा दिया गया कुल योगदान कितना रुपया 100। कुल योगदान क्या हो गया रुपया 100, यानी दोनों में बता ये तो x दी होगी और प्लस में y, तभी तो हो जाएगा 100 है कि नहीं है। ये आ गया क्या आपका समीकरण आ गया, क्या आ गया समीकरण। अब इस समीकरण में क्या करना है हमको यहाँ पे ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है ग्राफ खींचना है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि y यहीं पे है तो क्या करेंगे 100 माइनस x करेंगे कि नहीं करेंगे, किसका वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे बोलिए। तो अगर x को अगर हम 0 रख देते हैं तो y कितना आएगा 100 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा y कितना आएगा 100 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब क्या 0 और 100 आ गया कि नहीं आ गया। और अगर मान लो कि हमने क्या किया आपको x को रख दिया 50 तो y कितना आ जाएगा 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर 50 आ जाएगा, यानी 50 और क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी। ठीक है, यह है x ये है y, क्या है 0 और क्या 100 और क्या 50 और क्या 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा। अब इसका ग्राफ बनाना है, बहुत ही आसान से बना सकते हैं ग्राफ। ठीक है, क्या है अब यहाँ पे आप यहाँ पे ले लेते हैं क्या 10 का भी रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, 10 का ही लीजिए रेशियो y है ना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा कितना 50। देखिए तो दिखाई दे रहा है। और इधर क्या है 0 है, इधर है आपका -10, इधर है आपका -20। ये है x डैश, ये है x और y कितना है 100 है ना, y 100। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये y हो गया। ठीक है, अब पहला क्या कर रहा है x0 यानी हम यहीं पे हैं, इधर लिख दो -10 हो गया y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे कहा क्या आ रहा है x0 है मतलब यहीं पे है, y कितना है 100 यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और 100। x कितना 50 और y कितना 50। तो कितना लिखेंगे 50 और 50। ठीक है, 50 और 50। ठीक है, और इसको इससे क्या करेंगे मिला देंगे और ये कौन सा समीकरण हो जाएगा y बराबर 100 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन लिखना हो गया।
आपका 7 नंबर क्वेश्चन है और इस तरह से आपका 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। और लास्ट जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको आप देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है लास्ट नंबर 8 नंबर में कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने का एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस कितना 32 दिया हुआ है। कह रहा है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष मान लीजिए, फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मान लीजिए और मानकर ऊपर दिए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमको सेल्सियस को मानना है x और फ़ारेनहाइट को मानना है y। तो 8 नंबर में आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन का आ रहा है कि वो f बराबर कितना है 9/5 और ये कितना है c है और प्लस कितना है 32 है। और बोला है जहां जो सेल्सियस है यानी c है, c क्या है, c x अक्ष है, c क्या है, x है, c x है और f क्या है आपका y है, ये बोला हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ आराम से हम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सी का वैल्यू 0 रखेंगे तो ऐसा आएगा, इसी तरह से हम क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो समझो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम कर देते हैं क्वेश्चन है f बराबर 9/5 इधर c प्लस है 32, तो यहाँ पे है ना, तो किसका वैल्यू रखेंगे, c का वैल्यू रखेंगे ना। तो अगर c अगर हम 0 रख देते हैं तो f कितना आएगा 9/5 और गुना में कितना 0 और प्लस में कितना 32 होगा कि नहीं होगा, यानी कि तो पूरा 0 हो जाएगा कैंसिल, यानी f कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या बोला हुआ है, आपको c को रखना है कितना x, तो पहले क्या रखेंगे 0 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, c को रखना है x और मतलब ये है सेल्सियस है और ये है क्या फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस को हमको x रखना है, तो c क्या है, c को हमने सेल्सियस रखा है मतलब x है ना, तो पहले लिखेंगे क्या 0 और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये एक मिल गया। अब फिर क्या करें, c को हम क्या मान लें, अगर c को अगर मान लेते हैं, अगर हम -40 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं -40, ठीक है। देखो अगर c को मान लेते हैं -40 तो f कितना आएगा, तो f बराबर हो जाएगा 9/5 और मल्टीप्लाई में कितना -40 और प्लस में कितना 32 होगा कि नहीं होगा। अब 9/5 और इंटू -40 हो जाएगा और प्लस में कितना 35, तो 5 × 40 हो जाएगा, यानी 9 × कितना 72 -72 और प्लस में कितना 32 होगा कि नहीं होगा। तो 2 से 2 का 0, 4 7 से 3 के 4 यानी -40 ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा f, यानी ये भी क्या आपका -40 और ये भी क्या आपका -40, ठीक है। अब मान सारणी, ठीक है, जो हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, x कितना है 0 तो y कितना 32, x कितना 40 -40 तो y कितना -40, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ बना देंगे, ठीक है, क्या करेंगे ग्राफ बना देंगे। तो अब क्या है x कितना है -40 तक है, यानी इधर इसको छोटा रखना है, इसको बड़ा रखना है, इधर तो रख दो क्या 32 है ना, 32 ग्राफ जो है आपका 40 से 0 और 32 है ना, क्या करें 8 का अगर रख दे, 8 पर 32 है ना, अगर 8 का ग्राफ रख दे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते 8 का 8 8 2 16 8 3 24 8 6 32 और 8 5 40, ये हो गया x डैश, ये हो गया x और y कितना तक जाना है 40 तक ना, यानी 8 का 8 8 2 16 y में है ना, एक्शन में है भाई, बस इतना ही रखिए इसको, क्योंकि x तो y जो है ना आपको 32 तक जाना है ना, अच्छा y 32 तक जाना है, 8 2 32, ठीक है। ये मान लो क्या है आपका y है और ये कहाँ तक जाना है 40 तक ना, डिवाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x कितना 0, y कितना 32, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और 32, x कितना -40, y कितना -40, -40 और -40। अब इस पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से मिलाइएगा, पूरा स्ट्रेट आएगा, ठीक है।
हम रफली बना रहे हैं तो इस तरह से इधर उधर आ जाएगा, थोड़ा सा आपका पाराबोला आ सकता है, लेकिन आप जब मिलाइएगा इस तरह से तो पूरा स्ट्रेट आएगा। और ये इक्वेशन कौन है, तो वही है, तो हमने इसको बना दिया, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए आपका देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब दूसरा में कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले समीकरण जो है वो क्या दिया हुआ है, F बराबर 9/5 C + 32, ये समीकरण है। दूसरा नंबर में कह रहा है अगर C जो है ना 30 है, C जो है 30 डिग्री है, तो F बराबर वाट, F क्या होगा। तो सीधे सी बात है, F ऐसे ही ठीक है, अब 9/5 ऐसे ही ठीक है, और C की जगह पे क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, 30 डिग्री। अब उसमें क्या 32 डिग्री है कि नहीं है, 32 डिग्री है, तो 5 6 30 हो जाएगा, यानी F बराबर क्या होगा, 9 6 54 डिग्री प्लस 32 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 और 5 3 8 हो जाएगा, यानी F कितना हो जाएगा, 86 डिग्री हो जाएगा। F कितना आ जाएगा आपका, 86 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे आपका दूसरा नंबर खत्म हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर खत्म हो रहा है, तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। अब बोला है ये कि अगर F जो है ना अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि F बराबर 9/5 और इंटू में क्या है C है, प्लस में क्या है आपका 32 है, तो F की जगह पे क्या रखेंगे, 95 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और बराबर क्या 9/5 और इंटू में C रखेंगे प्लस 32 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जो कहते हो। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पे ये प्लस में 32 इधर आएगा -32, यानी 95 - 32 हो जाएगा बराबर क्या 9/5 C होगा। अब 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, 63 हो जाएगा बराबर कितना 9/5 और C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए 5 क्या है, भागा में इधर आएगा तो गुना में, यानी 63 गुना 5 हो जाएगा बराबर कितना 9 0 का 3 होगा, यानी आगे 63 में गुना 5 और 9 गुना में इधर आए तो भागा में बराबर कितना C होगा कि नहीं होगा, यानी 9 7 63, यानी 7 में से कितना हो जाएगा 35 होगा कि नहीं होगा, यानी 7 गुना 5 बराबर C हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से C बराबर कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। अगर फ़ारेनहाइट 95 है तो सेल्सियस कितना आ जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। तो चौथा नंबर कौन है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री अगर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, और अगर कह रहा है कि फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में क्या होगा, मतलब उलट करके कह रहा है कि अगर C को आप 0 कर देते हैं तो F क्या होगा, ठीक है। और ये वो कह रहा है कि अगर F को 0 कर दे तो C क्या होगा, ठीक है। तो सीधे से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो F बराबर 9/5 C और प्लस क्या 32 डिग्री, ठीक है। तो पहले C को 0 रखना है, F बराबर कितना हो जाएगा 9/5 और गुना में 0 और प्लस में कितना 32 हो जाएगा, तो आगे F बराबर कितना हो जाएगा आपका 32 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर हम क्या करते हैं कि अगर सेल्सियस को 0 रखते हैं तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा 32 आएगा, और यहाँ पे फिर लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब कह रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट को 0 कर दे तो सेल्सियस क्या होगा, तो फिर वही फॉर्मूला लिखिए, क्या F = 9 कितना है 5 है डिग्री सेल्सियस और प्लस में कितना 32 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि F0 कर देते हैं, यहाँ पे 0 हो गया तो क्या हो जाएगा F0, तो सेल्सियस क्या होगा, अगर F0 कर देते हैं तो सेल्सियस कितना आएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं 9/5 और C है प्लस कितना है 32 है, ये 32 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा, और बराबर 9/5 C होगा कि नहीं होगा। अब 5 गुना में इधर जाएगा तो 5 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी 32 गुना कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा -32 गुना में 5 है, बता में कितना 9 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और फिर आगे इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो 32 में कितना होता है 160, यहाँ पे लिखेंगे आगे -32 और गुना में कितना 5 और बटा में कितना है आपका 9 है, बराबर कितना है C है। तो 15 10 को सुना हाथ में 1 और 5 15 1 16 और बटा में कितना 9 बराबर कितना C। अब 9 में क्या करेंगे 160 से भाग दे देंगे, तो 9 एकम 9 9 6 9 5 9 9 7 16 हो जाएगा 7 और 0, ठीक है 7 हो जाएगा, बस लाएंगे क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना बार में लगेगा 9 7 63, 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 0, तो समझ लेंगे 0 आएगा कि नहीं आएगा बताओ।
तो 9 से 3 होगा कि नहीं होगा? 3 कितना आ जाएगा? 7। फिर क्या हो जाएगा? 0। फिर 9 से कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा? ऐसे आएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसी से आगे बढ़ते जाएगा। तो कितना आया? अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना आया? 17.77 बराबर सी। और इसका राउंड अप अगर करते हैं तो 50 से ऊपर है ना तो 1 में बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 17 क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं माइनस में। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस यानी 17.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस तरह से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 नंबर लिख लिए होंगे तो 2 नंबर को मिटाते हैं और यहीं पे आपका 5 नंबर देख लेते हैं। नहीं, 5 नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबको आप नोट कीजिए। ठीक है, और आपको अगले स्लाइड में हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, खत्म हो जाएगा आपका। तो अब 5वां नंबर क्वेश्चन का है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि ऐसा भी कोई टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मान लेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? आपका जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है क्या? F बराबर 9/5 C अक्रॉस कितना? 32 डिग्री। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना कि F बराबर क्या है? F बराबर C है। मतलब कहीं भी अगर F लिखा हो तो उसमें क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं, और कहीं C लिखा हो तो उसे हम F लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? F की जगह पर C लिख देते हैं। बराबर कितना? 9/5 C है, और प्लस में कितना है आपका? 32 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या है बताइए, ध्यान दीजिएगा भैया, समझिएगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये क्या है? प्लस में है कि नहीं है? यहाँ पे इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। C माइनस 9/5 C हो जाएगा, बटा में 1 होगा, बराबर कितना? 32 होगा कि नहीं होगा? अब 1 5 कैसे 5 हो जाएगा, यानी 5C होगा कि नहीं होगा? बोलिए, कोई दिक्कत है? बोलो। और यहाँ पे 9C है, बराबर कितना? 32 कितना हो जाएगा? -4C होगा कि नहीं होगा? और बटा में कितना? 5 हो जाएगा, और बराबर कितना है? 32 है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि -4C से, ठीक है, बटा में 5 है, बराबर कितना है? 32 है। अब 5 क्या है? आगा में इधर जाएगा तो गुना में। -4C बराबर कितना हो जाएगा? 32 गुना 5, यानी -4C से, ठीक है, और 32 से 15 10 को हाथ में 1 5 15 1 16 160 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? ये -4 किसमें है? प्लस में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। C बराबर क्या होगा? 160, और भागा में कितना? -4 हो जाएगा। यहाँ पे फर्दर अगर सॉल्व करें तो -160 बटा -4 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो 4 चौका 16 यानी 40। C बराबर कितना हो गया आपका? -40 आ गया। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? C बराबर -40। मतलब ये है कि यहाँ पे लिखेंगे क्या आपका? C भी कितना आ गया? -40 आ गया, और F भी, यानी C अगर 40 है तो C को हम F के बराबर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो अगर C -40 है तो F भी बोलेंगे नहीं कि F C बराबर है F के। तो अगर C के वैल्यू -40 है तो O के वैल्यू -40 आएगा कि नहीं आएगा? F भी क्या हो जाएगा? -40 हो जाएगा। यानी लिखेंगे कि -40 डिग्री पर सेल्सियस, क्या है क्वेश्चन में? -40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है। यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये इसका संख्यात्मक मान हो गया। और इस तरह से आपका 4.3 जो है ना पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगली क्लास में आपका 4.4 कर लेंगे, जिसमें से आपका तीन क्वेश्चन है, मतलब सीधे सब 3 ही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है बस, उसको कर लेंगे और आपका यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।